हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और टॉपिक। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं टॉपिक कौन सा है और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम हर एक टॉपिक को डिटेल्ड एनालाइज करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस हम ये जानेंगे कि राइट टू फ्रीडम के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कौन से आर्टिकल्स में क्या डिफाइन किया गया है। ठीक, तो फ्रीडम का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस के साथ हमें 19, 20, 21, 21A और 22 में फ्रीडम के कुछ राइट्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि फ्रीडम कितनी इम्पॉर्टेंट है और कैसे इम्पॉर्टेंट है। हमने इस सेशन से पहले इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि राइट टू इक्वालिटी दिया गया है और फिर हमें ये बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इक्वालिटी और फ्रीडम और लिबर्टी दो ऐसे राइट्स हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? तो देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहां पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है गवर्नेंस में। ठीक, और इजीली अगर हम देखें तो वेयर रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हम देखते हैं इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में पीपल वोट करते हैं और जिसे मैक्सिमम वोट मिलता है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और फिर वो पीपल के बिहाफ में वर्क करते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है और डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी, तो अभी लिबर्टी का मतलब भी हम समझेंगे, तो फ्रीडम और लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। ठीक, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए आप किसी को समानता तो दे दें, इक्वालिटी तो दे दें, बट फ्रीडम या लिबर्टी नहीं दें तो भी ठीक नहीं है, और किसी को फ्रीडम या लिबर्टी दे दें बट इक्वालिटी नहीं दें तो भी ठीक नहीं है। कैसे? मान लीजिए आपको कोई अधिकार चाहिए था, मान लीजिए आपको पढ़ने जाना है, आप चाहते हैं कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊं, ठीक है, तो आपका एक भाई भी है और आप एक गर्ल हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, आप दोनों को इक्वालिटी दे दी कि पढ़ने की, ठीक है पढ़िए, बट आपको फ्रीडम ही नहीं दी गई जब घर से बाहर निकलने के लिए, तो फिर इक्वालिटी किस काम की? इस वजह से कहा जाता है कि इक्वालिटी एंड फ्रीडम दोनों एक साथ चलते हैं। अब यहाँ पर अभी हम दो वर्ड्स देख रहे हैं जहाँ पर और लिखा हुआ है, फ्रीडम और लिबर्टी। वैसे तो फ्रीडम और लिबर्टी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम या लिबर्टी दी गई है और लिबर्टी का मतलब है कि आपको विचार करने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है और एक्ट करने की। लेकिन क्या आप इस तरीके से एक्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं जो किसी और व्यक्ति के लिए ठीक ना हो? या आपको कोई ऐसी फ्रीडम दी जा सकती है कि आपके लिए तो ठीक है लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं तक किसी और की लाइफ थ्रेट हो जाए? इस वजह से कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है, हाउएवर फ्रीडम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी करें जो आप चाह रहे हैं, मतलब आपकी डिज़ायर क्या है, आप क्या लाइक कर रहे हैं, उस बेसिस पर आप कुछ भी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा परमिट कर दिया जाता तो बहुत से लोग अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाते। देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, अब दोनों को फ्रीडम दे दी गई कि आपको जो करना है वो करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। अब हो सकता है कुछ ए के एक्शन ऐसे हो जिसकी वजह से बी अफेक्ट हो रहा है और बी के कुछ एक्शन ऐसे हो जिसकी वजह से ए अफेक्ट हो रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में, अगर आप देखेंगे तो। अगर कोई एग्जाम्पल आप ऐसा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप जो चाहते हैं उस चीज़ की आज़ादी नहीं है। हो सकता है वो चीज़ गलत हो, आपकी डिज़ायरनेस कुछ हो बट किसी और के लिए वो ठीक नहीं हो। ऐसी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए जो किसी और की आज़ादी को रोक दे। ठीक, ये कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मतलब फ्रीडम इस तरीके से डिफाइन करी जानी चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने फ्रीडम को एंजॉय करे, बट दो कंडीशन यहाँ पर रखी गई हैं। पहली कंडीशन होगी किसी और की फ्रीडम को आप थ्रेटन नहीं करेंगे
और नेक्स्ट कंडीशन दी है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे आप एंडेंजर नहीं करेंगे। मतलब कि राइट टू फ्रीडम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्रीडम तो है बट सबसे पहले किसी और की लाइफ इसमें थ्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक, या फिर हम ये कहें किसी और की फ्रीडम पर बैन नहीं लगना चाहिए, ठीक। और सेकंड कंडीशन दी गई है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ और ऑर्डर सिचुएशन है उसे भी आपको ब्रेक नहीं करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रीसेंट एग्जाम्पल कोरोना का। लॉकडाउन लगाया गया था और राइट टू फ्रीडम में बताया गया है कि आपको मूवमेंट की इजाज़त है। तो यहाँ पे अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को तोड़ते हुए ऐसा करते तो ये राइट टू फ्रीडम नहीं है, ठीक, क्लियर हुआ। ये दो कंडीशन के साथ राइट टू फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक डिफाइन किया गया है। अब इन आर्टिकल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड है। ये सारे राइट्स हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब ये आर्टिकल्स हम देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं राइट टू फ्रीडम में और सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। आर्टिकल नंबर 20 में प्रोटेक्शन दिए गए हैं फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल नंबर 21 में है। इसे हमने डिटेल्ड एनालाइज किया हुआ है। राइट टू एजुकेशन 21A में है और 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इन्हें अभी हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वीडियोस में इन्हें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, फॉलो करते रहना है और अपनी स्टडीज़ को बेस्ट कर लेना है। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।